सब्सक्राइब करें हमारे हरियाणा ट्रेंड चैनल को और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि जो हमारी लेटेस्ट वीडियो हैं सबसे पहले आपके पास आ सके। दुनिया में शायद ही ऐसे माँ बाप होंगे जो अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ ना कुछ ना करना चाहते हों। इस दुनिया में अधिकांश लोग ऐसे ही हैं जो अपने बच्चों के लिए कुछ करना चाहते हैं। दोस्तों, माँ बाप कम सुविधाओं में रहकर अपने बच्चों को हर प्रकार की सुविधा देने का प्रयास करते हैं ताकि वे बड़े होकर अपने सपनों को अच्छी तरह से पूरा कर सकें। दोस्तों, यह जो आज की सच्ची घटना है यह भी कुछ इसी बात पर आधारित है जिसमें माँ बाप अपने बच्चों के भविष्य के लिए गांव छोड़कर शहर में आते हैं और शहर आकर अच्छे स्कूल में बच्चों का एडमिशन करवाते हैं ताकि वे वहां से अच्छी शिक्षा ले सकें और अपने सपनों को पूरा कर सकें। लेकिन बेटी ने कुछ ऐसा काम कर दिया जिसकी वजह से न केवल 2 लोगों की मौत हो जाती है बल्कि उसकी मां भी गंभीर रूप से घायल हो जाती है, जिसका बच पाना भी मुश्किल होता है। दोस्तों, जो आज की कहानी है यह शर्मसार करने वाली घटना है जिसे सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। इस घटना की पूरी सच्चाई जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम सिंह महाबली, हरियाणा ट्रेंड चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह जो आज की घटना है झारखंड राज्य के रांची शहर के जनकपुर इलाके की है और इस जनकपुर इलाके में एक ओझा मार्केट है और यहां ओझा मार्केट में ही एक मकान बना हुआ है और उस मकान का जो दरवाजा होता है उस दरवाजे के नीचे से बूंद बूंद करके खून बाहर की तरफ बहता है। दोस्तों, जब ऐसा होता है तो एक राह चलते व्यक्ति की नजर उस पर पड़ जाती है। वह व्यक्ति वहां पर रुककर यह सब देखता है कि दरवाजे के नीचे से थोड़ा थोड़ा करके खून बाहर निकल रहा होता है। तब वह आसपास के और लोगों को भी वहां पर इकट्ठा करता है और सब अंदाजा लगाते हैं कि जरूर यहां पर कुछ ना कुछ हुआ है। इसके पश्चात जो वहां पर स्थानीय लोग मौजूद होते हैं वे घर के अंदर झांकने का प्रयास करते हैं कि अंदर हो क्या रहा है और घर के अंदर आवाज भी लगाते हैं, लेकिन कोई भी रिस्पांस नहीं आता है। तब वहां के स्थानीय लोग यह सूचना पुलिस को देते हैं। इस घर की जो मालकिन है जिसका नाम चंदा है, जिसकी उम्र करीब 40 वर्ष है, वह अपने 2 बच्चों के साथ रह रही होती है। उसके 2 बच्चे, बड़ी लड़की जिसकी उम्र 17 साल है जिसका नाम श्वेता है जो 12वीं कक्षा की स्टूडेंट है, और छोटा बेटा जिसकी उम्र 14 साल है जो 9th क्लास में पढ़ता है जिसका नाम प्रवीण है। ये दोनों डीएवी स्कूल के स्टूडेंट थे। वे अपने माँ बाप के साथ यहाँ पर रहते थे। दोस्तों, पुलिस मौके पर ही पहुंच जाती है और स्थानीय लोगों से कहती है कि क्या परेशानी है। तब स्थानीय लोग बताते हैं कि इस घर के दरवाजे के नीचे से थोड़ा थोड़ा करके खून बाहर आ रहा है। दोस्तों, पुलिस जब यह दृश्य देखती है तो पुलिस सन्न रह जाती है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तब वह दरवाजा तोड़कर अंदर जाने का प्रयास करते हैं। जैसे ही दरवाजे को तोड़ते हैं तो वो देखते हैं कि जो घर की मालकिन जिसका नाम चंदा होता है वो घायल अवस्था में दरवाजे के पास पड़ी हुई थी। दोस्तों, इसके बाद पुलिस उस घायल औरत को अपने कब्जे में लेकर उसे इलाज के लिए हॉस्पिटल में भेज देती है। इसके बाद पुलिस 2-4 मौजूद लोगों को लेकर अंदर की तरफ जाती है और जैसे ही पुलिस अंदर सीढ़ियों के पास पहुंचती है तो पुलिस देखती है कि 14 वर्षीय लड़का जिसका नाम प्रवीण होता है मृत अवस्था में सीढ़ियों के पास पड़ा हुआ था। उसी की ही साइड में वह 12वीं क्लास की छात्रा श्वेता भी मृत अवस्था में पड़ी थी। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस उन डेड बॉडीज को अपने कब्जे में लेती है और उन पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेज देती है। दोस्तों, इसके पश्चात पुलिस इस मामले की बारीकी से छानबीन करती है और पुलिस को पता लगता है कि यह जो मकान है, दोस्तों पुलिस को पता लगता है कि यह जो मकान है यह संजीव कुमार का है जो आबू धाबी में नौकरी किया करता था। पुलिस और ज्यादा छानबीन करती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये लोग बिहार राज्य के सहारनपुर के इटावा कोत गांव के रहने वाले थे जो अपने बच्चों की अच्छी एजुकेशन के लिए यहां पर शहर में आकर रह रहे थे। दोस्तों, इसके बाद पुलिस संजीव कुमार जो उनके पिता होते हैं उसको इस बारे में सूचना देती है कि तुम्हारे 2 बच्चों का मर्डर हो गया है और तुम्हारी पत्नी भी गंभीर रूप से घायल है। अगर तुम्हें इस मामले पर किसी को शक है तो आप हमें बता सकते हैं। दोस्तों, इसके पश्चात
उनके घर वालों की तरफ से एक रिपोर्ट की कॉपी पुलिस को दी जाती है, जिसमें एक लड़का जिसका नाम अर्पित होता है उसके खिलाफ आरोप लगाया जाता है कि यह उनकी बेटी श्वेता को परेशान करता है और उसके साथ छेड़खानी करता है। एप्लीकेशन में जिस लड़के का नाम था पुलिस उसकी हर जगह तलाश करती है, लेकिन उस अर्पित नाम के लड़के का कहीं भी पता नहीं चलता है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर पुलिस उस लड़के की तलाश ना कर रही हो। बिहार, झारखंड, रांची सभी जगह पर पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन उस लड़के का कहीं पर भी पता नहीं चलता है। दोस्तों, इसके पश्चात वहां पर लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे कि यह प्यार का मामला है, एक तरफा प्यार का मामला है, या किसी ने यहाँ पर लूटपाट की कोशिश है। लेकिन पुलिस की छानबीन में पता लगता है कि घर में जो सामान था वो ऐसे कि ऐसा ही रखा हुआ था, यहाँ पर किसी ने भी लूटपाट की कोशिश नहीं की थी। दोस्तों, इसके बाद 26 जून 2022 को पुलिस उस लड़के अर्पित को अरेस्ट कर लेती है। दोस्तों, अर्पित को अरेस्ट करने के पश्चात पुलिस उससे पूछताछ करती है, कॉल डिटेल निकलवाती है, और उस कॉल डिटेल के आधार पर पता लगता है कि इस मार्केट में उस लड़के अर्पित का आना जाना था, उसकी बेटी श्वेता के साथ भी कांटेक्ट था। इसके पश्चात पुलिस उस लड़के अर्पित से पूछताछ करती है। पूछताछ में जो खुलासा निकलकर सामने आता है उससे सुनने के बाद पुलिस के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। दोस्तों, वह लड़का अर्पित पुलिस को बताता है वह रात के अंधेरे में श्वेता के घर में प्रवेश किया करता था और रात को श्वेता के साथ अधिक से अधिक समय बिताया करता था, और कभी कभी वह पूरी रात भी श्वेता के साथ रहता था। 17 और 18 जून की रात को वह लकड़ी की सीढ़ियों से घर के पीछे से चढ़कर घर में प्रवेश कर जाता है और रात को श्वेता के साथ रहता है। तभी करीब रात के 1:30-2 बजे श्वेता की मां की आंख खुलती है और वह पानी पीने के लिए अंदर की तरफ जाती है। दोस्तों, जैसे ही वो अंदर जाती है तो अंदर कुछ ऐसा देखती है जिसे देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, गुस्से से आग बबूला हो जाती है। दोस्तों, वह देखती है कि उसकी बेटी श्वेता दूसरे लड़के के साथ न्यूड अवस्था में, नग्न अवस्था में उसके साथ लेटी हुई थी। दोस्तों, यह देखकर उसकी मां को गुस्सा आ जाता है और वह उस लड़के पर थप्पड़ चलाने लगती है। वह लड़का भी इसका जवाब देता है, वह भी उस पर उल्टे थप्पड़ चलाता है, और इसके पश्चात वहीं पर पास में फ्रीज होता है, फ्रीज के ऊपर एक चाकू रखा होता है, वह चाकू लेकर उस महिला पर चाकू से प्रहार कर देता है, जिसके कारण उस महिला की चीख निकल जाती है और वह घायल होकर खून से लथपथ होकर जमीन पर गिर जाती है। अपनी मां की आवाज सुनकर वह 14 साल का लड़का जिसका नाम प्रवीण होता है भागकर उनके पास आता है, तो यह देखकर वह लड़का अर्पित, उसके हाथ से चाकू तो गिर जाता है, लेकिन पास में ही एक हथौड़ा होता है, हथौड़े से उस लड़के प्रवीण के ऊपर वार करता है और उसे भी मौत के घाट उतार देता है। दोस्तों, इसके पश्चात यह सब देखकर वह लड़की श्वेता होती है, वह इस सब बात का विरोध करती है, उस लड़के अर्पित के ऊपर हाथ उठाती है और उसे थप्पड़ वगैरह मारने लगती है। दोस्तों, इसके पश्चात वह लड़का अर्पित उसी चाकू को उठाकर और हथौड़े से उस लड़की के ऊपर वार कर देता है और उसको भी जान से मार देता है। घर का दरवाजा तो बंद ही था, वह घर के पीछे से लकड़ी की सीढ़ियों से वहां से निकलकर भाग जाता है। दोस्तों, इस मामले की जांच के लिए पुलिस ने एक स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, ताकि इस मामले में जो कोई भी दोषी हो, जो कोई भी शामिल हो, उसको छोड़ा ना जाए, वो हाथ से न निकल जाए। जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे थे, उस लड़के के कबूले जाने के पश्चात उन सभी की बोलती बंद हो जाती है और सभी को इस घटना की सच्चाई के बारे में पता लग जाता है। दोस्तों, वहां के जो एसपी साहब हैं वो कहते हैं जो भी इस मामले में शामिल हुआ उसको बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस तरीके से एक नासमझी की वजह से इतना बड़ा हादसा हो जाता है कि घर में 2 मौत हो जाती है और उसकी मां बुरी तरह से घायल हो जाती है, जिसका बच पाना भी मुश्किल है। क्योंकि आज जो मैं खबर आपको 29 जून को सुना रहा हूं, आज भी उसकी मां की हालत इतनी गंभीर है कि शायद उसका बच पाना बड़ा मुश्किल होगा। दोस्तों, आज के समय में हमें अपने बच्चों पर ध्यान देना बहुत ही जरूरी होता है। ना जाने बच्चे किस गलत रास्ते पर जा रहे हों, इसलिए माँ बाप का यह फर्ज है कि अपने बच्चों पर ध्यान दे कि वह किसी गलत दिशा में तो नहीं जा रहे हैं। उसकी माँ ने यह प्रयास किया भी था, वह अपनी बेटी पर नजर भी रख रही थी, लेकिन उसी के चलते उसकी माँ को मौत के घाट उतार दिया जाता है और जिसके कारण इतना बड़ा हादसा हो जाता है। दोस्तों, उसके पिता तो बाहर रहते थे, वह बहुत दिनों में घर आया करते थे, वह वहां से अपने बच्चों पर नजर नहीं रख सकते थे।
शायद इसी वजह से इतनी बड़ी घटना घट जाती है कि ऐसी घटना हमारे समाज में किसी के साथ भी हो सकती है। इसलिए माँ बाप का यह फर्ज होता है कि वह ज्यादा से ज्यादा अपने बच्चों पर ध्यान रखें। नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसी ही सच्ची घटना के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सुरक्षित रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।